इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। जैसे कि एक सीरीज़ चलाई जा रही है रामपुर हेरिटेज को लेकर, यानी कि जो रामपुर हेरिटेज है उसको उजागर करने के लिए पिछले कई महीनों से इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो एक सीरीज़ चला रहा है, जिसमें आपको तूती का मकबरा भी दिखाया गया, जितने किले हैं रामपुर में उसको भी दिखाया गया। और अब इस वक्त हम खड़े हैं नवाब स्टेशन पे, यानी कि नवाबों का दौर ख़त्म भले क्यों ना हो गया हो, लेकिन नवाबों की जो चीज़ें हैं वो अभी भी हैं और वो हमेशा अमर ही रहेंगी। आज़ादी से पहले रामपुर में नवाबों का राज हुआ करता था। उनकी अपनी फ़ौज थी, उनके अपने बिजली घर थे, उनकी अपनी अदालतें थीं और उनका अपना रेलवे स्टेशन भी था, यानी सब कुछ उनका अपना था। 1774 में नवाब फैजुल्ला खान रामपुर के पहले नवाब रहे, जबकि नवाब रज़ा अली खान रामपुर के आखिरी नवाब रहे। और नवाबों के इसी रेलवे स्टेशन पर 40 किलोमीटर की लंबी लाइन बिछाई गई थी, जो मिलक रेलवे स्टेशन तक जाया करती थी। रामपुर जंक्शन के पास इस पुराने रेलवे स्टेशन को अगर देखो तो ये अपनी शान खुद बयान करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये अपनी बेबसी भी बयान करता है, क्योंकि ये इस वक्त खंडर हो चुका है। जब रामपुर से रेलवे लाइन गुजरी तो नवाब साहब के लिए एक स्टेशन तैयार किया गया, यानी कि जब भी नवाब साहब को दिल्ली या लखनऊ जाना हुआ करता था तो वो यहाँ आते थे। यहाँ उनका अलग स्टेशन था, उनकी 2 बोगियाँ हमेशा तैयार खड़ी रहती थीं। कोई गाड़ी जो ट्रेन लखनऊ जा रही होती थी या नवाब साहब को अगर दिल्ली जाना होता था तो उस ट्रेन के साथ इन बोगियों को जोड़ दिया जाता था। 1949 तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद कुछ नियमों के बाद ये सफ़र नवाबों का बंद हो गया। खंडर नुमा इमारत है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या कहलाता है ये स्टेशन? नवाब स्टेशन कहलाता है ये। अच्छा, तो नवाब स्टेशन अब ये 2 बोगी खड़ी हैं अब जी। तो नवाबी ख़त्म हो गई, तो ये बस एक नाम के नहीं खड़े में। साहब ये रामपुर के नवाब की गाड़ी है, वो रेल का डिब्बे हैं ये। तो जब भी नवाब को लखनऊ या दिल्ली जाना होता था तो इससे जाते थे, मेन इंजन में इसको जोड़ दिया जाता था। बिल्कुल। जिन बोगियों की शान शौकत दूर दूर तक मशहूर थी, जहाँ पर अपना किचन था, जहाँ बेडरूम था, पर्सनल वॉशरूम था, यानी कि हर चीज़ नवाबों की अपनी थी, वो भी ऐसी कि जैसे महल का एक कमरा है और आज वो जंग खा रही हैं। उनका कोई पुरसाने हाल भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये स्टेशन इंतज़ार कर रहा है कब ये रामपुर की हिस्ट्री से मिट जाए, कब ये रामपुर की हिस्ट्री से ख़त्म हो जाए। ये प्राइवेट कोच हुआ करते थे। इस परिसर में किसी आम इंसान के आने की हिम्मत भी नहीं थी, न ही उसको इजाज़त हुआ करती थी। आज ये परिंदों के आशियाने बने हैं। तो देख सकते हैं कि ज़माने में नवाबों की क्या तूती बोला करती थी और आज इस स्टेशन का क्या हाल है। उन बोगियों में जंग लगा हुआ है। हम आपको ये भी बता दें कि इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ नवाबों को उपलब्ध कराई गई थी, यानी कि वहाँ मैस भी था, यहाँ पर सलून भी था, यानी कि बिल्कुल ऐसे नवाब जहाँ भी जाया करते थे उनको मालूम ही नहीं चलता था कि वो अपने आलीशान महल के किसी कमरे में बैठे हैं या फिर किसी ट्रेन में बैठे हैं। भले ही नवाब रामपुर की ये बोगियाँ जंग खा गई हों या फिर नवाब का स्टेशन बदहाल अवस्था में हो, लेकिन अगर इतिहास के पन्ने उलट के देखा जाए तो इस बात के सबूत मिलते हैं कि रामपुर के तत्कालीन नवाब हामिद अली खान ने अपना रेलवे स्टेशन बनाया था। सन 1894 में अवध और रोहिलखंड रेलवे ने ट्रेन की सेवा शुरू की थी, जबकि 1925 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में रेल सेवा को संभाल लिया था और उसका संचालन शुरू कर दिया था। तो ये रामपुर हेरिटेज की जो सीरीज़ चल रही है उसका एक छोटा सा एपिसोड था, लेकिन ये ज़रूरी एपिसोड था क्योंकि नवाब का स्टेशन अपने आप में एक रुतबा रखता है और इसलिए इंडियन इन्फॉर्मेटिव की स्टूडियो की टीम ने आज ये फ़ैसला किया कि इस नवाब के स्टेशन को अपने व्यूवर्स को दिखाया जाए और दुनिया भर के लोगों को दिखाया जाए कि रामपुर एक ऐसा स्टेट रहा है जहाँ पर नवाबों की तूती बोला करती थी। तो गुजारिश आपसे ये भी है, आप
कहीं के भी हों, रामपुर में के आप हैं और रामपुर के लोग जैसे कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं, तो आप हमारी इस सीरीज़ का साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम है उनका सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा सकें। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ, देखते रहिए रामपुर हेरिटेज सीरीज़। जय हिंद।